हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी लाइफ साइंसेस के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें से वन ऑफ द एग्ज़ाम है लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए। उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूँ। याद रखिएगा, एक नोट मैं आपको बता दूँ इसी के साथ कि जो लिस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये प्योरली कंप्लीटली बेस्ड है पेपर एनालिसिस पर। स्वेट पीजी को आए हुए पिछले 3 साल ये हुए हैं, 2022 यानी कि 2022, 2023 और 2024। इन 3 सालों का पेपर एनालिसिस मैंने प्रॉपर पेपर देखा, कहाँ किस टॉपिक से, किस यूनिट के किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ देखा। उसके बाद ये एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इस एग्जाम को जज नहीं कर सकते 3 साल के पेपर्स पर बस। ठीक है, इसलिए जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं ये टॉपिक में से क्वेश्चन आना पक्की बात है। इन टॉपिक में से तो आएंगे, इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्वेट पीजी के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 के 75 सिर्फ इन 8 यूनिट से आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती नहीं है, तो इन 8 यूनिट से आएंगे। तकरीबन एक यूनिट से 8 से 9 क्वेश्चन आने की आशंका होती है। हाँ, एक यूनिट से कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी किसी यूनिट से, ये पक्की बात है। बट हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि आपको बस इस मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का मोटो यही है कि आप इन टॉपिक को एटलीस्ट इन टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आपको स्वेट पीजी को कंप्लीट कोर्स को टारगेट करना है और एक अच्छा स्कोर लेकर आना है, डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीबीएयू और ऐसे कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, तो आपको ये स्वेट पीजी की एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। और ये स्वेट पीजी की एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करनी होगी। और अच्छे मार्क्स से स्वेट पीजी के एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स डिजाइन किया गया है, जो जस्ट मिलता है आपको 2999 में। यदि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए। यूज द कूपन कोड इंडिया फॉर, ठीक है, दिस रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है, आज ही इनरोल कीजिए, क्योंकि ये डेडिकेटेड है। लाइफ साइंस के लिए अलग रिकॉर्डेड कोर्स है, बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग है, बॉटनी के लिए अलग है और जूलॉजी के लिए अलग है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट स्वेट पीजी के लिए। यूनिट नंबर 1 की बात करें टेक्निक से, तो टेक्निक्स, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस से आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेडियो आइसोटॉप टेक्निक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर रेडियो आइसोटॉप टेक्निक्स के मैं बता दूं ये भी टेक्निक्स के अंदर ही है, और कुछ टेक्निक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बेसिक टेक्निक्स होती है वहां से। ठीक है, तो हमने आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ाया भी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड बात करूं यूनिट नंबर 2 क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की, तो यहाँ पर बहुत सब टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ ही मैं तो कहता हूँ ये सेल ऑर्गेनली, ये ठीक है, ये 1 to 2 आवर का टॉपिक है, 2 से 3 आवर का मान लीजिए। आप आपकी स्पीड स्लो है तो 4 आवर का मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मैक्स टू मैक्स 1 आवर का टॉपिक है, राइट। प्रोकैरियोटिक आर्किया और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये भी कुछ ही टाइम का टॉपिक है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मैं बात करता हूँ, हाँ ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस किस तरीके से होता है, तो वो यहीं से आया है क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी अगली यूनिट आती है, और बायोटेक्नोलॉजी में आरडीटी से क्वेश्चन पूछा गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टिश्यू कल्चर से कहीं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट उन्होंने कंबाइन करके दे के रखे, तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? इननेट एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो इम्यूनोलॉजी का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन है, एंटीबॉडी से क्वेश्चन है, वैक्सीन से क्वेश्चन है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैं बात करूँ तो वायरसेस से क्वेश्चन है, और अदर वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन है, माइक्रोब्स और उससे डिसीज होने वाले डिसीज से क्वेश्चन है, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन कौन से हैं वो डिसीज यहाँ मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लस जेनेटिक्स यूनिट को कंबाइनली बोला गया है। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, डीएनए एंड डैमेज रिपेयर से यहाँ से क्वेश्चन कम ही आए हैं, बट आए हैं, इसलिए ये टॉपिक लेकर आ गया हूँ। ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है,
पॉपुलेशन जेनेटिक्स का आप कहीं पे इकोलॉजी इवोल्यूशन में भी पढ़ लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। और उसके डिसऑर्डर जो होते हैं ना, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब इनहेरिटेड डिसीजेस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। भाई मैं अगली यूनिट नंबर 7 की बात करता हूँ, तो प्लांट साइंसेज इज दी यूनिट नंबर 7। यहाँ से प्लांट क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयरली है, क्योंकि पहले स्वेट के पुराना सिलेबस से थे क्वेश्चन, आपके नए सिलेबस में तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट से क्वेश्चन है, और बायोकेमिकल साइंसेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर मैं आगे बात करूं, फिर हम आगे बात करते हैं एनिमल साइंसेस की। तो एनिमल साइंसेस के अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। और मेन क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डेवलपमेंट बायोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट, जैसे कि क्लीवेज, फर्टिलाइज्ड एग कैसे होता है, तो ये बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो ये यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हुई और 80 यूनिट स्वेट पीजी के अंदर आती है, ठीक है। और इन सभी को टॉपिक्स को, इनके अलावा जितने भी सब टॉपिक्स है, बहुत स्मूथली, बहुत इजीली कवर करता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स। ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा गारंटीड सिलेक्शन कोर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भरोसेमंद कोर्स है, याद रखिएगा, मोस्ट ट्रस्टेड कोर्स, और बहुत ज़्यादा इजी बनाता है आपकी पढ़ाई को ये कोर्स, ध्यान रखिए। और एट जस्ट 2999 में है, इतना नॉमिनल कोर्स भी इसलिए रखा गया है, वो लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए कई सारे बच्चे मल्टीपल पेपर टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से इसको एक नॉमिनल पर कोर्स के हिसाब से फी रखी गई है। उसके अलावा मैं बता दूँ, हर एक रिकॉर्डेड कोर्स के साथ डीपीपी, हर एक लेक्चर के साथ डीपीपी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये बताने वाली बात नहीं, हमारी वेबसाइट पर रिटर्न में मेंशन्ड है, इन रिटर्न मेंशन्ड है, और हम जो बोलते हैं वो होता ही है, क्योंकि हमने रिटर्न लिख के रखा है वहाँ पर, ठीक है। तो डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डाउनलोडेबल फॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल है पीवाईक्यू डाउनलोडेबल फॉर्म, पर टेस्ट फॉर्मेट में देना चाहते हो विद देयर एक्सप्लेनेशन, वो भी अवेलेबल है इसी रिकॉर्डेड कोर्स के साथ, ठीक है। ऐसे अनेकों फीचर्स के साथ आता है, स्ट्रेटेजी सेशंस के साथ आता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसमें इंक्लूड है, इसमें हम आपको डाउट सेशंस लगाते हैं। तो ये कई सारे फीचर्स, अनेकों फीचर्स के साथ ये रिकॉर्डेड कोर्स आता है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, यूज कूपन कोड इंडिया, ये कूपन कोड फिलहाल के लिए वैलिड है, बाद में रिकॉर्डेड कोर्स का प्राइस चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। वेबसाइट पर हमारी नज़र रखिएगा www.ifsonline.com। और मैं तो कहता हूँ इससे बेस्ट चांस कभी नहीं होगा, क्योंकि इतने कम में आज तक हमने कभी इस कोर्स को रखा नहीं है, ठीक है। बाकी स्वेट पीजी के बारे में, स्वेट पीजी के किसी भी एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमारे पास प्राइम क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। पीवाईक्यू हम करवाते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पर विद देयर आंसर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवा रखे हैं। फीचर जो हमारे कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आते हैं, उनके साथ एडिशनल में हम कई सारी चीज़ें देख के रखिए। पेपर एनालिसिस, जहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आया हूँ ना, ये मैं यहीं से लेकर आया हूँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के रखिए। एग्जाम सिलेबस, पैटर्न, किस तरीके का पेपर आता है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, और उसका कट ऑफ क्या जाता है। वैसे स्वेट पीजी का कोई कट ऑफ नहीं होता, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, याद रखिए। बट IIT JEM अदर एग्जाम्स का भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ लोडेड होके आता है हमारा ऐप, जो कि आपको ये सारे फीचर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, याद रखिएगा। तो इनरोल करिए आज ही हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज में, ठीक है एवरीवन। ये हमारा VR रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ये हमारा रिजल्ट है। कई सारे बच्चों का रिजल्ट मैं यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि PPT में लाना मुश्किल होता है। आप हमारी वेबसाइट से रिजल्ट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस एज वेल। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आया तो, और बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोडेड होगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।